पटना से बड़ी खबर है, जहां दीदारगंज स्थित महुली रोड पर तेल रिफाइन और डालडा के एक विशाल गोदाम में लगी भीषण आग पर करीब 15 घंटे बाद भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग बुझाने के लिए 30 से ज्यादा दमकल गाड़ियां और 100 से अधिक अग्निशमन कर्मी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अब तक करीब 3 लाख लीटर पानी और 5000 लीटर फोम का इस्तेमाल किया जा चुका है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 20 करोड़ रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि गोदाम का फायर ऑडिट नहीं कराया गया था और न ही एनओसी ली गई थी। प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की है, लेकिन एक बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तरह से लगातार अग्निशमन विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, उसके बाद भी 15 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, क्या है अभी हालात वहां पर, मौके पर क्या आग पर काबू पा लिया गया या अभी वक्त लग रहा है? देखिए, 15 घंटा बीत जाने के बावजूद भी अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मॉनिटरिंग करे और आग बुझाने का प्रयास करिए, क्योंकि जिस तरह से कल 12 बजे आग लगी थी और अभी तक यानी कहा जाए तो 4 बजने वाले हैं और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। करीब 5000 जो लीटर फोम है उसका उपयोग किया गया और 3.5 लाख का जो पानी है उसका भी उपयोग किया गया कि आग बुझा सके, लेकिन इतना जो माल था, कच्चा माल और पक्का माल दोनों जो थे, उसको लेकर काफी दिक्कतें हो रही है। दिक्कत का सामना करना पड़ा और यही नहीं, उसे पूरे बाउंड्री को, दीवार को तोड़ा गया जेसीबी मशीन से कि आग पे काबू पाया जा सके, लेकिन अभी भी एक तरह से कहा जाए तो अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गोदाम थे वहाँ उन्होंने एनओसी नहीं लिया था, ऑडिट नहीं कराया था, तो इसके लेकर जो है आग बुझने के बाद हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई भी फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर सकते हैं। अलीम, विक्रांत, क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं अग्निशमन विभाग के अधिकारी, कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि 15 घंटे बीत चुके हैं, नुकसान बड़ा हुआ है, लेकिन क्या किसी तरह के जान माल के नुकसान की भी कोई खबर है? ऐसा तो नहीं था कि बड़ी फैक्ट्री थी, अंदर मजदूर थे या कोई था जब आग लगी थी? नहीं, देखिए, बीते जो थे रविवार थी और रविवार के जो है गोदाम बंद रखा जाता है और आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगा था, जिसके बाद जो वहाँ पे जो है बिहार में के तमाम जिले में जो है डालडा, रिफाइन और सरसों तेल सप्लाई किया जाता था। यानी यहाँ पे पूरा थोक सामान रखा जाता था, कच्चा माल और पक्का माल दोनों रखा जाता था और आग के लेकर चलिए, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग लगी है और आग कितनी भयावह है। हर तरीका अग्निशमन विभाग की तरफ से अपनाया जा रहा है, क्योंकि ये रिफाइंड डालडा और तेल, सरसों के तेल का गोदाम है। बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर इस गोदाम में स्टोरेज किया गया था। डालडा का, तेल का, फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद उसके 15 घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हर कोशिश की जा रही है। राहत की बात यह है कि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि करीब 20 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो शुरुआती जांच में बात कही जा रही है। उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि फायर विभाग की तरफ से किसी भी तरह की कोई एनओसी नहीं ली गई थी, समुचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी और जब आग लगी है उसके बाद अब ये बड़ा नुकसान। देखिए, ये एक डालडा घी का ये एक गोदाम है जो कि बेसिकली बहुत फ्लेमेबल आइटम होता है। हम लोग पिछले 13 घंटे से इस पर काम कर रहे हैं। लगभग रात के 12:55 पर हमको ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे आग लगी है। हम लोग यहाँ 5 मिनट में पहुँच गए थे और शुरुआत में लगभग 21 गाड़ियाँ हमारी इस पर काम की, पर ओवर द पीरियड हम लोग को लगा कि और गाड़ियों की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने दूसरे जिले से भी गाड़ियों की डिमांड की और 27 गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे काम कर रही हैं। हमारे 6 ADFO, हमारे 100 कर्मी पिछले 13 घंटे से लगातार यहाँ पे इस पे काम कर रहे हैं। लगभग हम लोगों ने 80% आग पे काबू पा लिया है। जो शेष 20% बच रहा है, हम अनुमान लगाते हैं कि अगले 1.5 से 2 घंटे में उसको भी पूरी तरीके से हम लोग कंट्रोल कर लेंगे।
चलिए, विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर से। विक्रांत, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो जिस तरह से अधिकारियों का कहना है कि इन्होंने एनओसी नहीं लिया था, ऑडिट नहीं कराया था, जिसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, यानी उससे गोदाम को सील भी किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि जो गोदाम के मालिक है वो अभी तक न पुलिस के सामने, न मीडिया के सामने, न फायर ब्रिगेड के अधिकारी के सामने आए। वो भागे भागे चले, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अधिकारी का साफ तौर पे कहना है कि कार्रवाई भी हो सकती है, इसमें जेल भी जा सकता है और सील भी किया जा सकता है, फाइन भी किया जा सकता है। लेकिन जो जमीन मालिक है उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरा तो जो सामान था वो करीब लाखों रुपए का जल गया, लेकिन जो दुकानदार है, जो गोदाम के मालिक है, वो अभी तक सामने नहीं आए। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। हालांकि अभी भी जो है फायर ब्रिगेड के कर्मी लगातार जो है आग बुझाने का प्रयास करे, जिसमें एक महिला कर्मी भी आग बुझाने के दौरान वो गिर जाती है। हालांकि उनके सहयोगी जो उठाकर फिर से उनको काम में लगाया जाता है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी तक आग बुझाने में काफी समस्याएं हो रही है। जब तक मलबा जो है, जो भी लोहा का सामान और टीना जो है, जो भी है, वो जब तक हटेगा नहीं, आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। जी अली। बिल्कुल विक्रांत, अभी हम अग्निशमन विभाग के अधिकारी की भी बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 80% तक करीब आग पर काबू पा लिया गया है, 20% पर भी 1.5 से 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। जरा आप बताइए, ये किस तरह का इलाका है, किस तरह का गोदाम था, यहाँ पर किस तरह की आबादी है, या फिर आसपास क्या घनी आबादी है? देखिए, ये जो है थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र पर जाता है और कई तरह के वहाँ गोदाम है। मतलब एक डालडा ही तेल के नहीं, बल्कि और भी कई तरह के गोदाम है, जैसे बैटरी का है, मेट्रो का है, कई तरह के वहाँ पे गोदाम है और काफी बड़े पैमाने पर है। यानी एक तरह से कहा जाए तो वो गोदाम का हब माना जाए। हालांकि अगर वहाँ के स्थानीय लोगों की बात कर ले तो ज्यादा घर नहीं है, एक तरह से पूरा खुला मतलब मैदान टाइप का सब जो भी है वहाँ पे गोदाम ही बनाए हुए, ज्यादातर के गोदाम ही है। जी अलीम। बिल्कुल। जो आसपास की आबादी है और जो भी लोग हैं, क्या उस इलाके को खाली करा लिया गया है? और जो ये पूरी फैक्ट्री है, क्या इस फैक्ट्री ने किसी और भी आसपास की फैक्ट्री को या गोदाम को चपेट में लिया है? देखिए, ये जो गोदाम है करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 3 गोदाम है। जैसे एक मेट्रो का गोदाम है, दूसरा बैटरी का है और तीसरा जिसमें आग लगी है। हालांकि कुछ जो आगे हैं, हल्की सी अगर बात करेंगे तो बैटरी की गोदाम को भी चपेट में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते अधिकारियों ने उस पर काबू पा लिया है और बैटरी के जो गोदाम है उसे बचा लिया गया है। जी सलीम। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।